नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत डिजिटल हो रहा है, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चल रही है। ऐसे में हमारे मंदिर भी पीछे नहीं हैं। हाल ही में केरल के एक मंदिर में आर्टिफिशियल हाथी को इंट्रोड्यूस किया गया। मंदिर में अब इसी मैकेनिकल हाथी की पूजा होगी और इसी के माध्यम से टेंपल के जितने भी रिचुअल्स हैं उन सारों को पूरा किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मंदिर है जहां पे आर्टिफिशियल हाथी इंट्रोड्यूस किया गया है, इस आर्टिफिशियल हाथी को किसने डिजाइन किया है, और फिर हम देखेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से मंदिरों में अब हाथी भी टेंपल के रिचुअल्स को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल हो गए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केरल में स्थित श्री कृष्णा टेंपल में एक मैकेनिकल एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये है श्री कृष्णा टेंपल। ये मैकेनिकल एलिफेंट उस टेंपल के सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा। ये है वो मैकेनिकल एलिफेंट जिसे श्री कृष्णा टेंपल में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे प्रेजेंट किया गया है पेटा इंडिया के द्वारा, जिससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम वीडियो के अंत में देखेंगे। यहाँ आपको याद रखना जरूरी है कि इस एलिफेंट का नाम क्या है। तो इस एलिफेंट का नाम रखा गया है रमन। तो रमन नाम का एक एलिफेंट है जो कि आर्टिफिशियल एलिफेंट है, मैकेनिकल एलिफेंट है, जिसे श्री कृष्णा टेंपल जो केरल में स्थित है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया? पेटा इंडिया के द्वारा। इस एलिफेंट का वेट है 800 kg और ये एट अ टाइम 4 लोगों को कैरी कर सकता है। इसके जो कुछ पार्ट्स हैं एलिफेंट के, जैसे कि आईज, ईयर और माउथ, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करेंगे, वर्क करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें मंदिरों में जो एलिफेंट है वो भी आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस कराने पड़े। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। अगर हम केरल की ही बात करें तो पिछले 15 सालों में 500 से ज्यादा 526 टू बी प्रिसाइज लोगों की मृत्यु हो चुकी है मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए पेटा इंडिया ने एक रोबोटिक एलिफेंट को डिजाइन किया। अब इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब काफी समय तक एलिफेंट्स को कैप्टिविटी में यानी कि बांध के रखा जाता है तो वो वायलेंट हो जाते हैं, उनमें मानसिक तनाव आता है जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं, और फिर जब भी वो वायलेंट होते हैं तो वो यहाँ वहां भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अगर एक बार उनके नीचे कोई भी व्यक्ति आ गया तो फिर उसका मरना तय है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं इतना बड़ा शरीर है हाथी का, जब वो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर वो व्यक्ति बच नहीं सकता, मर जाएगा। इसका क्लासिक एग्जांपल है चिकाटू कावू रामाचंद्रन। ये एक बहुत ही फेमस एलिफेंट है जिसे बहुत बार यूज किया जाता है केरल में वहां के टेंपल रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, और इस एलिफेंट का पिछले 40 साल से यूज किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ये वायलेंट हो गया और 13 लोगों की इसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो एक रीजन तो ये है कि जब काफी समय तक कैप्टिविटी में रखा जाता है तो जो मानसिक तनाव उनमें आता है जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं, और फिर जब भी किसी के ऊपर अगर वो चढ़ गए तो उसकी मृत्यु होना तय है। दूसरा कारण ये है कि लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी की वजह से कई ऐसे टेम्पल्स हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे एलिफेंट्स को प्रॉपर फीड नहीं मिलती है। अब आप खुद ही सोचिए, इतना बड़ा शरीर है तो उसको खाना भी उस प्रकार से चाहिए, तो जब उसे प्रॉपर फीड नहीं मिलती है तो ये एनिमल एब्यूज है। क्योंकि आप चाहे अपने पर्सनल गेन के लिए, चाहे इकोनॉमी या कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, या फिर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए किसी भी जानवर का यूज करते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस जानवर को जितने भी उसके नीड्स हैं खाने पीने की, या फिर ऊपर, क्योंकि वो जानवर है तो उसको घूमने फिरने के लिए भी एक स्पेस मिलनी चाहिए, उसको खाने में भी प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये एनिमल का एब्यूज़ है। तो ये दो मुख्य कारण है, एक तो एनिमल एब्यूज़ कि लैक ऑफ फंड्स की वजह से वहाँ पे कई जगह ऐसा देखा गया है कि एलिफेंट्स को प्रॉपर खाना ही नहीं मिल रहा है, और दूसरा कि उनको ज़्यादा समय तक जब कैप्टिविटी में रखा जाता है, जब बांध के रखा जाता है, तो फिर उनमें मानसिक तनाव आता है जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं। तो ये दो मुख्य कारण है, जहाँ पे एक में तो उसको खाना ही नहीं मिल रहा है बेचारे को, तो वो एनिमल एब्यूज़ है, और दूसरा कि वो जब वायलेंट हो जा रहा है तो जब यहाँ वहाँ भाग रहा है, जो भी उसके नीचे आया वो मर जाएगा। तो इन दो चीज़ों को रोकने के लिए पेटा इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया ये एक मैकेनिकल एलिफेंट जिसका नाम रमन है। केरल के श्री कृष्णा टेंपल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम बात करते हैं कि पेटा क्या है। देखिए, पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये जो पेटा है ये मुंबई बेस्ड एनजीओ है। इसका काम है एब्यूजिव ट्रीटमेंट जो होती है एनिमल्स की उसको एंड करना। कई बार एनिमल्स का एब्यूज किया जाता है तो उसको खत्म किया जाए, एंड किया जाए। इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। पेटा मोस्टली उन एरियाज में काम करता है जहाँ पे एनिमल्स को सफर होना पड़ता है, जैसे कि लेबोरेटरीज और एंटरटेनमेंट बिजनेसेस।
लेबोरेटरी, जैसा कि आप जानते हैं कि लेबोरेटरीज में काफ़ी एनिमल्स के ऊपर रिसर्च वगैरह चला रहता है, तो वहाँ पर भी एनिमल का अब्यूज़ होता है। और दूसरा एंटरटेनमेंट बिजनेसेस जैसे कि सर्कस है। अब सर्कस में आपने कई बार बंदरों या बाकी कई जानवरों को देखा होगा, तो ये भी क्या है, एनिमल अब्यूज़ है। तो इन सारों को ख़त्म करने के लिए पेटा जो है वो बनाई गई थी, और पेटा अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो इसी के ऊपर देता कि किस प्रकार से जो अब्यूजिव ट्रीटमेंट है एनिमल्स की उसे खत्म किया जाए। ध्यान रखिएगा 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी फुल फॉर्म बड़ी बार पूछी जाती है, तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो यह था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा कि भारत में पहली बार केरल के श्री कृष्णा टेम्पल में एक आर्टिफिशियल मैकेनिकल जो एलिफेंट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम रखा गया रमन। उसको डिजाइन किया गया है पेटा के द्वारा। कारण क्या है, मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे दो मुख्य कारण मैंने बताए। पहला तो ये कि कई टेम्पल्स में फंड्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को प्रॉपर जो डाइट है वो नहीं मिल पाती है। और दूसरा कारण हमने देखा कि ज़्यादा समय के लिए जब उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है तो उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक रूप से उनमें तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं, और फिर जब यहाँ वहाँ भागने लगेंगे तो जो भी उनके नीचे आएगा वो मर जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जैसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।